नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने आईसीआईसीआई बैंक का ईयरली चार्ट आप देख सकते हो। पिछले एक साल में इस शेयर ने 22.56% का एक बेहतरीन रिटर्न हमें दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी ये आईसीआईसीआई बैंक अभी न्यूज़ में है, और न्यूज़ का कारण ये है कि जो इन्होंने अपना जो मिनिमम बैलेंस है, जो मिनिमम बैलेंस जो पहले 10,000 हुआ करता था, उसको उन्होंने अभी बढ़ा के 50,000 कर दिया है। ठीक है ना दोस्तों। नाउ एवरी कस्टमर हैज़ टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 50,000 पर मंथ, और इन केस इफ दे फेल टू डू सो, देन दे हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट। तो लोगों को अभी पेनल्टी पे करना पड़ेगा यदि वो अपने स्टॉक, अपने बैंक में 50,000 का मिनिमम बैलेंस नहीं रखते। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा किया किया क्यों, क्योंकि अभी तक जो दूसरे बैंक है उन्होंने इस प्रकार का कोई अभी स्कीम लेके नहीं आए। तो आईसीआईसीआई जो है हमारे इंडिया का जो पहला बैंक है जिसने इस प्रकार का एक नया कुछ कोशिश किया है, कुछ नया करने की कोशिश किया। अब इसका इफेक्ट अच्छा होगा बुरा होगा वो तो समय ही बताएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक करने का कारण ये है कि अभी जो आईसीआईसीआई बैंक है वो चाहता है कि उसके साथ जो मतलब जो बिग टिकट कस्टमर्स जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग उसके साथ आके जुड़े, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग आके उसके बैंक में अकाउंट ना खोले। ठीक है ना दोस्तों। जो अमीर लोग हैं, भाई जो 50,000 मेंटेनेंस कर रहा होगा तो वो तो नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता, अमीर आदमी होगा, है ना। लेकिन ये जो 50,000 का जो क्राइटेरिया है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द न्यू कस्टमर्स हु आर गेटिंग एडेड। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए लागू नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। अभी जो अभी जो नए जुड़े हुए हैं, जो नए अकाउंट खोलते हैं, यदि वो लोग के लिए ये लागू है कि दे हैव टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 50,000 पर मंथ, एंड इफ फेलिंग टू डू सो दे हैव टू पे अ पेनल्टी फॉर दैट। अभी आजकल हो क्या रहा है कि लोग पहले तो अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते थे, आजकल लोगों के पास बहुत से रेवेन्यूज है। ठीक है ना। आजकल लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो आजकल हो क्या रहा है कि मतलब बैंक्स को डिपॉजिट मिल नहीं रहा है ना। और इसके विपरीत आप देखोगे जो कैनरा बैंक ने एक बहुत ही अच्छा पहल स्टार्ट किया, कैनरा बैंक की तरफ से उन्होंने मिनिमम बैलेंस को नील कर दिया है। जो पहले 500 या 5,000 का हुआ करता था, पहले 5,000 का हुआ करता था, 500 हुआ करता था रूरल में, और अर्बन में ज़्यादा हुआ करता था। तो उसको उन्होंने अभी नील कर दिया। तो दो बैंक आप देख रहे हो, दो एक्सट्रीम्स में। एक बैंक जो है, दोनों बहुत एक्सट्रीम्स में, एक बैंक जिसने नील कर दिया है और दूसरा बैंक है जिसने 50,000 कर दिया। तो दिस बोथ आर एक नया पहल है। अब इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि आवर कंट्री इंडिया इज इस प्राइस सेंसिटिव कंट्री। यहाँ पे आप प्राइस को करोगे तो किस तरीके का लोग रेस्पॉन्स देगा, दैट इज समथिंग यू टू वॉच इट फॉर, और वो समय ही बता पाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये छोटा सा अपडेट था मैं जो आपके लिए आपके तक पहुंचाना चाहता था। और जहाँ तक इस स्टॉक का, यदि आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक का जो बात है, ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद अपनी अभी उसने अपना रेंज शिफ्ट करके अभी ये अपर रेंज में चला गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो पिछले एक साल में 22% रिटर्न दिया है, तो ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबक है, बाय, टेक केयर। और दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब